अगला सवाल देखो आपके क्वेश्चन नंबर 6। ये दे रखा है आपके कोण ए और कोण बी क्या है आपके न्यून कोण। तो कोण सी क्या हो गया आपके समकोण, क्योंकि त्रिभुज में 3 कोण आते हैं। इसने कहा है कि ए और बी क्या है आपके न्यून कोण है, तो कोण सी क्या हो गया आपके समकोण। कोण ए व कोण बी ये दोनों दे रखे हैं आपके न्यून कोण, एक्यूट एंगल, छोटे एंगल, न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम है। और तीसरा जो कोण इसके बारे में कुछ नहीं लेगा, इसका मतलब वो क्या है आपके समकोण। इसने कहा है कि हमें सवाल के अंदर और दे रखा है कि cos A बराबर क्या है cos B। ये सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ, और हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है? कोण A और कोण B का मान क्या होगा बराबर। देखो ध्यान दो, चित्र 2 बना लो। नाम को चेंज नहीं करना है, इधर ध्यान दो। ये हो गया A B और C, ये हो गया A B और ये हो गया C। ये C कोण तो हमेशा 90 रहेगा, चेंज होगा नहीं। इसने एक बार A का प्रयोग किया और एक बार B का, तो हम यहाँ पर एक बार थीटा मानेंगे A को और एक बार मानेंगे हम B को। अब इसने दे रखा है सवाल के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो दे रखा है, क्या दे रखा है cos A बराबर है cos B। ये सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ। अब cos A का मतलब क्या होता है? cos का मतलब क्या होता है? cos का मतलब होता है आपके आधार बटा कर्ण, ये सूत्र होता है। अब पहले हम इसके हिसाब से आधार और कर्ण निकालेंगे, फिर इसके हिसाब से। थीटा यहाँ है तो ये हो गया आधार, ये कर्ण फिक्स है। अगर थीटा यहाँ पर है तो ये तो है आपके आधार, ये है लंब और ये हो गया कर्ण। इसमें थीटा यहाँ पर है तो ये आधार, थीटा के सामने क्या होगा लंब और ये कर्ण। हमें cos ज्ञात करना है पहले इसके हिसाब से, इस चित्र के हिसाब से। इस चित्र में सूत्र क्या है? क्या आधार बटा कर्ण। आधार कितना है AC भुजा और कर्ण कितना है AB भुजा। अब cos B भुजा है, cos B का है मतलब इस चित्र को देख के बताना है आधार और कर्ण। इसको देखो तो आधार कितना है और कर्ण क्या है AB। BC बटा क्या हो गया है AB। AB टू AB किस जगह बचा AC बराबर BC। ये भुजा और ये भुजा क्या है? जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। अतः ABC एक समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। ये समद्विबाहु क्या त्रिभुज है? ये समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, के बोले समद्विबाहु त्रिभुज है। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है उनके कोण भी क्या होते हैं? तो कोण A बराबर क्या होगा कोण B। इसके लिए आपको 2 चित्र बनाने पड़ेंगे। cos का मान पहले इसके हिसाब से लिखो, फिर cos का मान इसके हिसाब से लिखो। ये भुजा दोनों में आ रही है तो कट जाएगी, फिर इसमें बचा AC और इसमें बचा है आपके BC। जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो उसके दोनों कोण भी क्या होंगे आपके बराबर। आया समझ में? अगला देखो, अगला दे रखा है, पहले उतारो, सवाल बड़ा है उसके हिसाब से।